नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शॉर्ट नोट की सीरीज में आज का प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? और इस वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित और कितने प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको उसको सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इस प्रश्न को आप हमारे कम्युनिटी टैब में भी जाके वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 2003। तो इसमें कौन से वर्ष में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी, इसको आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है यहाँ पे सही होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से की गई थी। अब इससे संबंधित और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस फील्ड से है या किस नीति के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, या इसकी लागू करने का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था। तो और भी जो प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। इसके अंतर्गत विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, यानी ये प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, शौचालय, स्कूल की 4 दीवारी, प्रत्येक कक्षा के लिए श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड और विद्यालय भवन तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। ठीक है? इन सभी व्यवस्थाओं के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से की गई थी। आगे इसके बारे में और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में और क्या-क्या मुख्य बातें थीं जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त रूप में ओबीबी भी कहा जाता है। ठीक है? ओबीबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसकी शुरुआत 1987 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। अब यहाँ से 2 प्रश्न और जो है हमको क्लियर होते हैं कि यदि पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और किस नीति के तहत, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसी नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू करने का प्रस्ताव था। उसी के बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए। ठीक है? अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था, लागू करने का या शुरुआत होने की इसकी उद्देश्य क्या था। तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है? अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं, वो भी कभी-कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको जानना ज़रूरी है। तो इसको भी जानते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में स्कूल में कम से कम 2 कमरा और 2 शिक्षक होना ज़रूरी था उस समय जब 1987 में लागू हुआ था, जिसमें कम से कम 1 महिला हो। ठीक है? और उसको स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ पे खुला वातावरण हो और स्वच्छ हवा उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ स्कूल में उचित साधन जैसे कि कक्षा कक्ष यानी कि विद्यालय के लिए कमरे, भवन, शिक्षकों के लिए कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, खेल सामग्री व खिलौने, शिक्षण सामग्री के अंतर्गत मानचित्र, ग्लोब व चार्ट तथा विद्यालय के लिए घंटी या फिर बैठने के लिए बेंच या फिर चटाई की जो है व्यवस्था कम से कम इस ऑपरेशन के तहत प्राथमिक विद्यालय में की गई थी। आगे है कि स्कूल में कम से कम 2 शौचालय होना जरूरी है, जिसमें से एक लड़कों के लिए तथा दूसरा लड़कियों के लिए होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक स्कूल में की गई थी। अब आगे इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था, उसको भी जान लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बाद में कुछ चेंज भी किया गया, कुछ संशोधन भी किया गया। वो क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मेनली 2 संशोधन हुए थे। पहला हुआ था 1992 में। ठीक है? इसके तहत स्कूल में 2 कमरे की जगह 3 कमरा तथा शिक्षकों को 2 की जगह 3 रखा गया। शुरुआत में इसमें कहा गया था कि 2 ही शिक्षक होंगे कम से कम, एक महिला होना चाहिए, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ कि इसके कमरों की भी वृद्धि की गई, जहाँ 2 कमरे से 3 कमरे, और शिक्षकों को भी 3 कम से कम रखना ज़रूरी किया गया। और बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार कर दिया गया। पहले यह प्राथमिक के लिए था, यानी कि क्लास 5th के लिए था, बाद में इसको 8th तक बढ़ाया गया।
और दूसरा संशोधन जो हुआ था 1993-94 में हुआ था। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। अब यहाँ पे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया, तो इसके दूसरे संशोधन में, जो कि 1993-94 में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी या शॉर्ट नोट के रूप में आप नोट कर सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। इसमें सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।